औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, साइमा आपका फुल नेम क्या है? आसिया नाज। अच्छा, आपने साइमा रखा हुआ है ना? रीनेम कर लिया वो इसको। मेरी आईडी का है। अच्छा अच्छा, सही सही। आप आसिया जी। नाज हैं, ठीक है। जी, मैं आप आसिया न्यू नाज हूँ। स्टूडेंट हैं? आप न्यू स्टूडेंट हैं? बिल्कुल न्यू जी, मैं तजवीज। न्यू स्टूडेंट। जी, मैं बिल्कुल न्यू। आपने कभी जिक्र हकीम से इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा? नहीं, बस मैंने मेरे बचपन में जो पढ़ा है ना, बस वही पढ़ा है। ठीक है जी। अभी मैंने कोई क्लासेस, ये फर्स्ट टाइम मैं ले रही हूँ क्लास। सही है, ठीक है। सही है। मेरा नाम समरीन मसरूर है, आप लोगों की कोर्स इंचार्ज इंशाल्लाह इस कोर्स में जो हम लोग दिसंबर में इंशाल्लाह करेंगे। और इसके हवाले से मैं जी। थोड़ा बता दूं आप सबको कि ये हमारी हफ्ते में 2 दिन की क्लास हुआ करेगी, मंडे और ट्यूसडे को सेम टाइम्स पे, ठीक है, 4 बजे से लेके जी, 5 बजे तक। 5 बजे तक। जी। जी। और कल भी होगी और आज भी होगी, और हम कोशिश पूरा ये करेंगे कि आपका कोर्स जो है, जो हमने इंशाल्लाह भी मैं आपको भेज भी दूंगी मेन ग्रुप पे, जो कोर्स हमने जी। प्लान किया है कि वो इसके अंदर कंप्लीट हो जाए। अगर हमें मजीद प्रैक्टिस क्लासेस की जरूरत होगी तो इंशाल्लाह फिर हम और मजीद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को चाहिए और मजीद हमें लगेगा कि बिल्कुल कमी है, अभी और ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक जी, अच्छा है। सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अगर आप लोग सिर्फ तजवीद देते हैं, या आप लोग, जो मैं ना ये मायने के साथ कुरान पढ़ना चाहती हूँ, हम्म। मतलब सूरतों के और ये सारी बस चीजें आप जो हम नमाज पढ़ते हैं। हमारे जो ग्रुप्स हैं ना, इनको आपने लीव नहीं करना। जब आपका खत्म भी हो जाएगा ना, तो आप हमारे ग्रुप्स में रहिएगा। तो हमारे ये जी, तो सब अभी होते रहते हैं करेंगे। हमारे, हाँ जी, हमारे सारे कोर्सेज होते रहते हैं। सूरत बकरा का कोर्स पिछले साल हम लोगों ने करवाया था, जनवरी से मार्च तक। इंशाल्लाह इस दफा भी हमारा इरादा है कि जनवरी से ऑनवर्ड्स हम सूरतुल आले इमरान का कोर्स कंप्लीट करवाएं, पूरी सूरत तर्जुमा तफसीर के साथ लाइव क्लासेस में। तो उसमें तर्जुमा भी सुनते हैं हम, और उसमें हम प्रॉपर सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो। अच्छा जी, अच्छा। अफशा नदीम, आप अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। आप अनम्यूट कीजिए माइक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप हरीम की वालदा हैं? जी जी जी, मैं हरीम अच्छा की अम्मी अच्छा, हूँ। अफशा आंटी, ठीक है जी ठीक है। जी जी। अ, तो मैंने जो है आपका ये कोर्स इससे पहले भी ज्वाइन किया है, लेकिन फिर मुझे बीच में जो है वो ड्रॉप हो गया था। तो अब मैंने दोबारा से इसको ज्वाइन किया है ना। आपका अच्छा, ये वाला जो कोर्स आपने है। अक्टूबर में भी किया था, ये कह रही हैं आप? जी जी जी, मैं इससे पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन वो बीच में ड्रॉप हो गया था, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी वो। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। उसके अलावा आप किसी बैच में तो नहीं है ना, हमारे किसी व्हाट्सएप? नहीं 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 हूँ, मैं किसी भी बैच में नहीं हूँ। ठीक है आंटी, ठीक है। अच्छा जी, समरीन शब्बीर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जो हूँ, अभी आपका एक कोर्स कंटिन्यू किया हुआ है लेवल 5 का। और ये कि मैं जो हूँ काफ़ी एज की हूँ, 51 एज की हूँ मैं। और वैसे मेरी वैसे भी जो है क्या कहते हैं कि वैसे मैंने ऑनर्स वगैरह किया हुआ है साइकोलॉजी में। अच्छा अच्छा, और आप हमारी बैच 5 में हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जी बैच 5 में हैं। जी जी, ठीक मैं है, बैच 5 में हूँ। सही है। मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टीज थी नून साकिन के अहकामात और मीम साकिन के अहकामात में। जी दरअसल इंशाल्लाह थोड़ा सा ठीक है। मेरे साथ याददाश्त का भी मसला है, तो वो मैं भूल भी जाती हूँ सही थोड़ा। सही सही, नहीं कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह हमने असल में ये कोर्स प्लान क्यों किया है, मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स होते हैं, होता ही है कि हम ने वो एक स्लो कोर्स हमने इसलिए रखा हुआ है कि उसको हर किस्म के लोग जो हैं वो कर सकें।
क्योंकि जो औरतें खवातीन हैं घर में है, जाहिर है किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के बच्चे स्कूल गोइंग हैं, उनको अलग मसले हैं, किसी को कोई जॉब करती हैं, कोई अगर नानी दादी उम्र की हैं तो फिर उनके अपने मसाइल हैं। तो हर किसी की फीजिबिलिटी के हिसाब से वो एक स्लो कोर्स हमने प्लान किया कि हर किस्म का बंदा उसको कर सके, हर किस्म की औरत जो है वो उसको कर सके। लेकिन उसमें एक चीज जो हमको फील होती है वो ये होती है कि आप अपना लेसन भेजते हैं और लेसन भेजते हैं तो फिर उसके बाद आपको एक दिन के बाद 2 दिन के बाद आपको उसका रिप्लाई आता है और उसकी करेक्शन आती है, तो तब तक आप भूल चुके होते हैं कि आपने क्या गलती की थी। फिर आप सोचते हैं अच्छा मैंने ऐसे पढ़ा था, अच्छा पढ़ा होगा। या फिर ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है उसको बहुत ज्यादा सही से समझ नहीं पाते सिर्फ रिकॉर्डिंग में ही, कि जैसे अब अभी मैं आप इंशाल्लाह पढ़ेंगी मेरे साथ तो मैं आपको समझाऊंगी, तो आपको फौरी तौर पे अगर नहीं समझ आएगा मैं बार बार आपको टेक्निक चेंज कर करके बताऊंगी, तो आपको शायद मैं कोशिश बस करूंगी कि अल्लाह ताला करवाएगा इंशाल्लाह तो ये आप कर पाएंगे। तो उसमें हम थोड़ा सा एक गैप फील करते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर हम आप लोगों को, जैसे अब बैच 5 तो है बिल्कुल अब तरतील पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हम इनको लाइव क्लासेस पे लेके जाएंगे इस बैच को। अभी ये जो कोर्स आप कर रही हैं ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, अभी ये जो वो है वो हम फिर लेके जाएंगे आपको डिटेल कोर्स पे। जब आप वहां जाएंगे ना तो फिर आपको ये सारा सिलेबस उसके साथ मजीद डिटेल्स और बहुत पक्का हो जाएगा, और इतना पक्का भी हो जाएगा, और अभी भी इंशाल्लाह इसमें भी आपको हम इंशाल्लाह पक्का कराएंगे, तो वो फिर और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये कोर्स प्लान करने का जो मकसद था वो ये था कि हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से इस पे नहीं कर पाते ना, तो हम चाहते हैं कि कुछ चीजें जो लोग विलिंग हैं, जो लोग लाइव क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर खवातीन ना इस बात पे ही डिनाइल पर चली जाती है, नहीं हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हम तो कोई वक्त निकाल ही नहीं सकते। तो हमने फिर ये प्लान इसलिए किया कि वो औरतें जो कि कर सकती हैं वो आएं और आके लाइव क्लासेस में सीखें, क्योंकि लाइव क्लास में आपको पता है कि एक तो जमात पे अल्लाह का हाथ होता है, और दूसरा ही कि जो बरकत आपको लाइव क्लास में अपनी लाइव टीचर के साथ मिलती है वो आपको व्हाट्सएप पे इस तरह से नहीं हो पाती। वो उसका एक अपना एक एसेंस है, लेकिन इसकी एक अपनी बात है। तो इंशाल्लाह इसको भी आप समझेंगे और आप देखेंगे कि एक महीने में जितना भी हम कवर कर सके। अच्छा, एक और चीज ये आपने जहन में रखना है कि हम एक महीने की 8 क्लासेस में कोई भी चीज आपको घोल की नहीं पिला सकते। जितनी मेहनत आप लोग करेंगे, हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत आपको भी करनी होगी, बल्कि आपको शायद उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो जितनी हम आपस में मिलके मेहनत करेंगे उतना हमारी बेहतरी आएगी। और ये तजवीज जो चीज होती है ना, ये एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को सीखने के लिए सालों लगते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करने में आपको टाइम लगेगा। अब आप देखें कि छोटा बच्चा जो होता है, जो बिल्कुल अभी पैदा हुआ होता है, वो सिर्फ गूगा करना जानता है। उस टाइम पे वो सिर्फ सुनता है, आपकी अपनी मदर टंग जो भी उसकी होती है, बलोची है, सिंधी है, पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है, जो भी है वो सुन रहा होता है, और सुन के वो सीखता जा रहा होता है, और फिर जब वो 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचता है तो वो बोलने लग जाता है। तो आप देखें कि वो एक बच्चा सिर्फ सुन सुन के, तो आपने अपनी लिसनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखनी है। जब हम पढ़ा रहे होंगे आपको तो आपने गौर से सुनना है, आपने पढ़ने पे ज्यादा फोकस नहीं करना, सुनने पे ज्यादा फोकस करना है। और जो लोग बाकी लोग जो सुना रहे होंगे ना, तब आपने ये नहीं सोचना कि मैं बस मेरा मेरे पास टर्न आएगी तो मैं मुतवज्जे हो जाऊंगी, नहीं। उस वक्त भी आपने सुनना है, और गौर से सुनना है कि वो कैसे पढ़ रही है और मैं उसकी क्या गलतियां निकाल रही हूँ। समझ आई? इससे भी आप सीखेंगे। देखिए, किसी भी सीखने के लिए आप लोगों को एक माहौल चाहिए होता है। अब देखें, बच्चों को हम इंग्लिश सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, घर में भी इंग्लिश बोलते हैं, हम स्कूल में भी इंग्लिश से सुना रहे होते हैं उसको मुस्तकिल, और मुस्तकिल उसको एक इंग्लिश का माहौल दिया हुआ होता है, तब जाके वो इंग्लिश सीख रहा होता है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन हम अरबी कैसे सीखेंगे? हमारा तो कोई माहौल ही नहीं है, हम कहाँ से लाए अरबी अरबी बोलने वाले लोग? तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक तो हम खुद बोलेंगे, और बोलने से ज्यादा हम सुनने पे फोकस करेंगे। और कहाँ से सुनेंगे? हम आपको जो कारी साहब की ऑडियोज भेजते हैं बैच में, उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी यूट्यूब पर, मैं आपको मुख्तलिफ कारियों के नाम बताऊंगी, उन कारियों को आप पहल कर रही हो ना, जाओ लो। उन सो कार्यों को आपने सुनना है, और सुन के आपने उनके पीछे पढ़ना है। जैसे वो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने उसको पॉज कर दिया, आप खुद पढ़ेंगे उनके पीछे। पहले आप गौर से सुनेंगे वो उन्होंने कैसे पढ़ा था, और देखेंगे अपनी जो आपने मुसहफ है आपका कुरान मजीद है उसमें आप देखेंगे कि वो कैसे पढ़ा उन्होंने हर लफ्ज को। फिर आप उनके पीछे पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर दोबारा आप प्ले करेंगे
फिर वो आगे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप पॉज कर देंगे, जहां जहां वो वक्फ करते हैं वहां वहां पॉज कर करके उनके पीछे पढ़ेंगे। ये है आपकी एक्टिव लिसनिंग, इसको कहती हूँ मैं एक्टिव, मतलब एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कारी साहब की ऑडियो लगा दी और आप किचन में काम किए जा रही हैं और वो अलग पढ़े जा रहे हैं और आपका कहीं और दिमाग चला गया। इस तरह तजवीद नहीं सीखी जाएगी। तजवीद सीखी जाएगी जब जो भी आपकी रूटीन की जो तिलावत है ना, जिसमें जैसे आप फर्ज करें फजर के बाद कुरान मजीद पढ़ती हैं, असर के बाद पढ़ती हैं, कोई भी टाइम आपने कोई ना कोई सेलेक्ट किया हुआ होगा। अगर आप 4 पेजेस पढ़ती हैं तो आप उसको 1 पेज पे ले आइए। अगर आप 2 पेज पढ़ती हैं तो आधे पे ले आइए, आधा पेज पढ़िए, लेकिन क्वालिटी वाला पेज पढ़िए। कैसे कि वही कारी साहब की वही आयात ढूंढिए, इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। वो पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे। इस तरह पढ़ते हुए क्या होगा कि आपको सवाब उतना ही मिलेगा 4 पेजेस वाला, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है तरतील के साथ पढ़ो। आप 4 पेजेस पढ़ें कि आधा पेज पढ़ें, आपको टाइम उतना ही लगेगा और आपका वो वक्त आपकी इबादत में काउंट होगा। सही है, पारों पे पारे खत्म करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है अल्लाह ताला से अजर अजर हासिल करना। तो अजर में तो अल्लाह ताला कमी कर ही नहीं रहा। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो शख्स बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला होता है, उसका अजर इतना ज्यादा होता है कि जो मुकर्रब फरिश्ते होते हैं ना, मुकर्रब फरिश्ते कौन से होते हैं? मुकर्रब फरिश्ते कौन से होते हैं पता है? जो अल्लाह ताला का अर्श थामे हुए हैं, जो अल्लाह ताला के अर्श को थामे हुए हैं। अल्लाह ताला उनके साथ मुखातिब होते होंगे, अल्लाह ताला उनसे बात करते होंगे। उसके बारे में भी एक हदीस कुदसी आती है ना कि जो जो शख्स मुझे महफिल में याद करता है तो मैं भी उसको महफिल में याद करता हूँ। तो ये महफिल कौन सी होती है? फरिश्तों की महफिल होती है। तो अल्लाह ताला इसका अजर इतना देंगे उस बंदे को जिसको बहुत अच्छा कुरान पढ़ना आता है और वो पढ़ता भी है। तो तो वो कयामत के दिन वो मुकर्रबीन के साथ होगा, इन लोगों के साथ, अल्लाह के करीबी लोगों के साथ होगा। और जो शख्स पूरी जान लगा देता है, मेहनत पूरी करता है, ये देखें, ये पूरी जान और मेहनत, ये ना, इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में समझिए कि ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। ये आप किसी को नहीं समझा सकते कि मैं पूरी मेहनत करती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही, और वो अटक अटक के पढ़ता है। तो उसका अजर उस पहले वाले शख्स से डबल है। अल्लाह ताला उसको उससे बढ़कर देगा। और क्या देगा ये तो अल्लाह ने बताया ही नहीं, यानी कि वो एक सीक्रेट है। कि आप देखें ना कि जब कोई हम बच्चे को किसी चीज की रगबत दिलाते हैं तो हम कहते हैं ना कि आप ये काम करो, मैं आपको एक चीज दूंगी। तो वो पूछेगा कि क्या? तो आप कहें कि भाई सीक्रेट है, एक बहुत अच्छी चीज दूंगी लेकिन बहुत सीक्रेट है। तो आप देखें अल्लाह ताला ने उस बंदे का अजर सीक्रेट रख लिया कि मैं दूंगा लेकिन उससे भी डबल दूंगा, उससे भी अच्छा दूंगा, लेकिन सीक्रेट है वो। देखेंगे शौक पैदा होते हैं ना इन सब चीजों से। तो आप लोगों ने अगर नहीं भी आपका हो पा रहा होता है ना, आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है, क्योंकि हम अल्लाह ताला ही के मोहताज हैं। हर काम के लिए हम अल्लाह के मोहताज हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इबादत के लिए ये कुरान हमारे लिए इबादत है ना, तो इस इबादत के लिए भी हम अल्लाह ही के मोहताज हैं कि अल्लाह हमें तौफीक देगा, अल्लाह हमारे लिए आसानी करेगा, तो इंशाल्लाह हम ये कर पाएंगे। अच्छा जी, और लोग जो है हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, सबसे एक्सक्यूज पहले मी जी रिहाना। एक्सक्यूज मी मैं रिहाना रफीक हूँ। जी जी प्लीज मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मेरा ये है कि मेरी उम्र जो है 50 से अबव है। तो मैंने जो ये कुरान पढ़ा हुआ है मैंने अपनी वालदा से पढ़ा हुआ है। तो जैसे उर्दू की तरह नहीं होता वैसे मैंने पढ़ा हुआ है। तो अब सब मुझे ये बोलते हैं कि आपका बहुत गलत है, और मतलब मदरसे से नहीं पढ़ा, किसी से, मैंने अपनी वालदा से पढ़ा। कोई बात नहीं, जी। हम इंशाल्लाह इसको हेलो। ठीक कर लेंगे, आप परेशान मत हो। इंशाल्लाह हम इसको हाँ ठीक तो बस मुझे मैडम बस मुझे जरा सा ये मालूम करना था, जो इतना जो मैंने पढ़ा, इतनी मेरी एज गुजर गई, तो ये सब क्या मेरा जाया हो गया? देखिए अल्लाह ताला जो है ना इतना रहीम है, इतना रहीम है कि जो नादानिस्ता जो गलतियां हमसे होती है ना, अल्लाह ताला उस पर पकड़ नहीं करते। जो बातें हमें पता नहीं थी और हम कर रहे थे उसके ऊपर हमारी पकड़ नहीं है, लेकिन जो बातें आपको पता चल गई और फिर भी आप जो है वो अपनी पुरानी गलतियों पे चले जाएं। अब आप सीखने बैठे यहाँ पर और आप कहें, फिर एकदम आपका दिल एकदम घबराए और आप कहें कि वही ठीक था, वहां पे अच्छा था, मैं रवानी से ना 4 4 पेजेस एक एक पारा या पूरा पूरा पारा मैं पढ़ लिया करती थी एक सिटिंग में, अब तो मुझसे आधा पेज नहीं पढ़ा जाता, और आप घबरा के कहें कि यही सही है, तो यहाँ पर गलती आ जाएगी।
आपको अल्लाह ताला ने रास्ता दिखा दिया कि ये देखें ये इस तरह से पढ़ना चाहिए, तो अब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगी। वो अजर अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह किसी का अजर जाया नहीं करता। आपको एक बात बताऊं मैं कि नबी सल्लल्लाहु जी अलैहि जी वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए थे तो वहां पर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ते थे लोग। जब पहली दफा जब जब हिजरत हुई थी तो हिजरत में मस्जिद, हमारा किबला अव्वल कौन सा था? मस्जिद अक्सा, उसकी तरफ। और वो अक्सर बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब बैतुल्ला मदीना बीच में है और एक तरफ जो है वो आपका बैतुल्ला है और एक तरफ जो है वो बैतुल मक़दस है, यानी कि मस्जिद अक्सा। तो बैतुल मक़दस की तरफ जब हम रुख करके नमाज पढ़ते थे और जब किबला की तहवील यानी कि चेंज होने का हुक्म आया तो तकरीबन 16-17 महीने गुजर चुके थे हिजरत के। तो उस पर सहाबा को तशवीश हुई कि जो लोग अब बहुत सारी जंगें भी दरमियान में हुई थी और कुछ लोग जी उसमें जी वैसे भी वफात पा गए थे, तो लोगों को तशवीश हुई कि वो लोग जो पिछली किबले पे नमाज पढ़ रहे थे तो क्या उनकी नमाजें जाया हो गई। तो उस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की थी, स्याकुल की पहली आयत है कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, वमल्लाहु कि अल्लाह ताला किसी का ईमान जो है वो यानी कि किसी की ईमान को जाया नहीं करता, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे थे वो अपने ईमानी कैफियत में कर रहे थे ना, उसको अल्लाह ताला जी आपको जी जाया नहीं करेगा इंशाल्लाह। अब जो है वो आपने प्रैक्टिस और उस पर अच्छा करना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान ये सोचे कि मैं ऐसा ही ठीक हूँ और मुझे इल्म हासिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और बहुत से लोग जी ना सिर्फ इस वजह से इल्म हासिल करने से या मदरसे में या कहीं पे भी कोई इवन सब तफसीर भी सीखने से जाके रुकते हैं कि हमें अमल करना पड़ जाएगा और फिर ज्यादा गुनाह होगा। तो क्या जो है बगैर इल्म के अगर आप और इल्म हासिल करने की जस्तजू ना करने पर आपको अल्लाह ताला कुछ नहीं कहेंगे कि तुम्हें तो मैंने आंख नाक कान हर चीज दे रखी थी, तुमने दुनियावी इल्म में खूब महारत हासिल की लेकिन अल्लाह के दीन के लिए कोई मेहनत नहीं की। जी जी ठीक है, जी चलें सही कह औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों ने जिन जिन नामों से रजिस्टर किया था उन्हीं नामों से आप लोग ऐड हुए हुए हैं। अनीता का मेरे पास नाम नहीं है। अनीता, आपने मेरा ही स्लॉट ज्वाइन किया हुआ था? जी मिस, आपका ही मैंने किया हुआ है। अच्छा, आपने इससे पहले किसी और का तो नहीं किया हुआ था कि चेंज किया है? नहीं नहीं, अभी मैंने फर्स्ट टाइम आपका अच्छा ज्वाइन किया हाँ, है अनीता मतलब। खालिद, सही सही, आप लेट ऐड हुई जी हैं। ठीक है, मुझे याद आ गया। जी। ठीक है, सही है, मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर सबकी आपकी अटेंडेंस लगाती जाती हूँ। ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले पढ़ेंगी अफशा अहमद अफशा नदीम। अच्छा जी, अफशा आंटी आप शुरू करेंगी, आप मेरे साथ पढ़ेंगी। सही है, पहली जी लाइन में आपके साथ आपको पढ़ाऊंगी और आपने मेरे बात पढ़ना है। कुछ चीजें मैं दरमियान दरमियान में सबको बताती जा रही हूँ और सब लोगों ने म्यूट रख के पीछे जब ये पढ़ रही होंगी ना तब आप लोगों ने पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने माइक नहीं ऑन करने वरना इंटरनेट डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अच्छा अब देखें इसको, इसमें अलिफ ये जो लिखा हुआ है ना, इसके नीचे आप देखें मैंने इंग्लिश में भी कुछ लिखा हुआ है। ये जो मैंने इसको इंग्लिश को हम कहते हैं रोमन तो इस रोमन में आपने देखना है कि इसकी क्या तलफ़ुज़ लिखा हुआ है, क्योंकि उर्दू में जो हम तलफ़ुज़ लिखते हैं ना तो हम उर्दू ही की तरह पढ़ते हैं, तो हमने रोमन की तलफ़ुज़ को गौर से देखना है कि क्या लिखा है मैंने। अब देखें, अलीफ जब हम बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं अले, अले करके, अलेफ। सही है, तो इसको हमने पढ़ना है LIF। LIF क्या बनता है अफशांटी? अलिफ, नहीं, खाली आ छोड़ दें। LIF क्या बनेगा? लिफ। लिफ, लिफ, तो आ लिफ। जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अलिफ। जी, बोले अलिफ। अलिफ, हाँ, अलिफ। ली की तरफ जरा गौर करें, अलिफ। अलिफ। हाँ, अलिफ, शाबाश। जब आप कुरान मजीद का पहला, जब सूरत बकरा का पहला लफ्ज पढ़ेंगी ना, अलिफ जी, लाम मीम, तो आपको यहाँ पर अलिफ कहना है। ठीक है, फिर आपका जी। बा। बा, अच्छा, बा जो है उसमें जरा सी भी ना कमजोरी नहीं आनी चाहिए। कमजोरी का क्या मतलब है? कमजोरी का मतलब है कि आपने अपने दोनों होठों को मिला के जमा के फिर बा को पढ़ना है। अगर आप थोड़ी सी भी कमजोरी लाएंगे तो क्या होगा? बा पा सुनाई देता है। बा और पा में क्या सही, फर्क है? दोनों ही मिला के सही। पढ़े जाते हैं ना। तो इसमें होता क्या है कि सिर्फ हल्का एक एक ज्यादा प्रेस करके पढ़ा जाता है और एक हल्का प्रेस करके पढ़ा जाता है। इस तरह से आवाज जो है वो बा और पा की निकलती है। तो बा बा, भी अपने तौर पे पढ़ेंगे। फिर है ता। ता, अब ता, ता पढ़िए। ता, अच्छा, अब ता में थोड़ी सी आपने एक नोट करनी है बात कि देखिए उर्दू में जो हम ता बोलते हैं ना वो थोड़ा सा कड़क सा होता है।
जैसे आपने इंग्लिश में कभी बच्चों को देखा होगा ना, बच्चे वो आजकल वो एक नया वो आया हुआ है ना, आजकल तो खैर नहीं, काफी दिन हो गए, पहले हम बच्चों को पढ़ाई जाती थी ABCD, अब पढ़ाई जाती सही। है एबाखेडा, है ना। और वो सही। जो जी का जी। होता है उसको ख ख खार खार करके पढ़ाया जाता है। वो जो सी होता है वो एकदम कड़क नहीं होता। वो जो हम बचपन में पढ़ते थे, हम कहते थे कार, एकदम का बोलते थे, लेकिन अब बच्चों को बताया जाता है कि ये का नहीं है, खा है, खा हल्का सा। तो बिल्कुल इसी तरह ये था, ता जो है ना, हल्का सा ता है, ता, बिल्कुल था नहीं बनाना, लेकिन हल्का सा नरमी से, या जैसे मैंने आपको कहा ना कि बा को दबा के पढ़ना है, ऐसे ता को दबा के नहीं पढ़ना। ता कैसे निकलता है, जबान जो है आपकी तालू के पीछे रखी, और आपने हल्के सा, मतलब जरा सा कमजोरी के साथ, मतलब ज्यादा दबा के नहीं, हल्का सा पढ़ा, सा, पढ़े, शाबाश। फिर आपके पास है सा। अब ये सा बिल्कुल भी उर्दू जैसा नहीं है, जो आपको नजर आ रहा है, देखने में लग रहा है कि ये उर्दू का लेटर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उर्दू के लेटर में तो बहुत ज्यादा सीटी होती है, बिल्कुल सीन जैसा सुनाई देता है। आपको पता है उर्दू के कितने सारे लेटर हैं जो बिल्कुल सिमिलर ही हैं, सीन, सा, स्वाद, ये जी। सब सेम है। और इन सब की आवाजें, अगर आपको कोई कहे कि आप लिखें समरीन, तो आप सीन से भी लिख देंगी। अगर आपको पता नहीं से आता है तो स्वाद से भी लिख सकते हैं, आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरबी जबान का ये इम्तियाज है कि उसके हर हर्फ की आवाज अलग अलग है। तो उसको हम देखेंगे कि क्या कैसे है। देखिए, जब आप अपनी जबान को, अपनी जबान की नोक को आगे, आगे के जो हमारे आगे के जो रैबिट टीथ होते हैं ना, जो हमारे जो बच्चों के सबसे पहले निकलते हैं, उनसे ना थोड़ी सी नोक को बिल्कुल इतनी बाहर निकालें, जितना आप नमक मिर्च चखते हुए बाहर निकालती है ना जबान, इतना बाहर निकालें, और ऊपर वाले दांतों से टच करते हुए आप पढ़े सा। शाबाश, बहुत सीटी आ रही है, इतनी सीटी नहीं आनी चाहिए, और आगे निकाले जबान, अब पढ़े सा। शाबाश। अब में हमने हमने क्या किया, इससे इस तरह पढ़ेंगे हम, हमेशा सा को इसी तरह पढ़ेंगे कि जबान बाहर निकाल कर ऊपर के दांत से प्रेस करके पढ़ेंगे। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि सीन से इसकी आवाज फर्क हो जाए। जब हम कोई भी लफ्ज पढ़ेंगे, हर लफ्ज पढ़ेंगे जिसके अंदर सा होगा, उसमें सीन की आमेजिश नहीं आनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास जीम। तो जीम को हमने भी बिल्कुल उर्दू जैसा ही है, बस सिवाय इसके कि इसमें देखें मैंने 4 दफा ई लगाया है, तो इसको थोड़ा लंबा करके आप पढ़ेंगे, जीम। पढ़िए, जी शाबाश। अब जी। ठीक है, अब ये रेहाना आंटी आप आइए, आप आपको मैं आंटी कह सकती हूँ, आपने कहा आप जरूर जरूर जरूर। अच्छा जी। ठीक अच्छा जी। अब आप इसी लाइन को मेरे साथ पढ़िए, अलीफ। अलीफ। फा पे ना ऐसे करके जैसे एफ, फिश, एफ फिश, अलीफ। अलिफ। बा, अलिफ। बा। ता, ता। सा। सा। जबान बाहर निकालें, और बाहर निकालें, सा। सा। जीम। जीम। हाँ, अच्छा, अब एक जो छोटी सी बात है ना, वो ये कि जी, आप बोलती है ना, जब आपको कोई बुलाता है, आपसे आपसे बड़ा, या आपका बच्चा, आपको पोता वगैरह कोई बुलाता हो, तो आप कहेंगे जी 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 जी, तो आप कहती है जी, आप जी कहती जी हैं, जी जी जी। जी, नाक में आवाज तो नहीं जाती ना, जी तो नहीं कहती। नहीं नहीं, जी इसी तरह, जी। तो इसी इसी को माइंड में रखते हुए आप बोले जी, और लंबा करते हुए बाद में मीम मिलाएं, पहले से जी ना कहें, जी, ओके। ऐसे बोले। जीम। हाँ, पहले जी बोले, जी, जी। जी। जीम। शाबाश, और लंबा करे 4 हरकत तक, जीम। जीम। शाबाश। आगे नेक्स्ट है हमारे पास अनीता। अनीता आप पढ़े। जी मिस। हाँ, नेक्स्ट, अब ये वाली लाइन आप भी पढ़िए, अलीफ। अलिफ। अब पढ़ती जाइए, अब मैंने आप लोगों को सबको पढ़ाया है साथ में, आप लोगों ने भी पढ़ा है ना साथ पीछे, जी जी। ठीक है, पढ़ती जाइए, पढ़िए। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, 4 हरकत तक लंबा। जीम। शाबाश। नेक्स्ट है हमारे पास आसिया नाज, आप पढ़िए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, जीम लंबा करें, जीम।
जीम, शाबाश। हा। ठीक है, बस बस बस, अभी अच्छा तो मैंने सही एक ही है। लाइन अच्छा पढ़ा। अच्छा। ठीक है, हाजरा जी आप जी जी, अच्छा पढ़िए, सॉरी। हाजरा गफूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा अलिफ नहीं, ता LIF, लिफ, अलिफ अलिफ और बा ली LIF, लिफ, अलिफ, इसको देख के पढ़ें। अलिफ हम्म बा ता हम्म सा हम्म, जीम। शाबाश। नेक्स्ट है हमारे पास हुमैरा शेख, आप पढ़िए। अनम्यूट कीजिए हुमैरा। नीलोफर, हाँ हो गया अनम्यूट। चले आप पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम शाबाश। हा। बस बस बस, अलीफ, अलीफ, LIF, लीफ। अलिफ शाबाश, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट है हमारे पास सना जीशान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी पढ़िए। अलिफ बा ता सा जीम। शाबाश, अलीफ को और बारीक की तरफ लेके जाइए, LIF, अलीफ। अलिफ शाबाश, और फा की ना थोड़ा सा दबा के, अलीफ, फा महसूस होना चाहिए। अलिफ अलीफ, अलिफ शाबाश, ठीक है, बस लंबा नहीं करना, ली लाल लाल नहीं, बस LIF, लिफ। हम वो बोलते थे ना, अलिफ क्लिफ, क्लिफ होता है, क्लिफ। तो तो अलीफ उसी से। जी नेक्स्ट नीलोफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी पढ़िए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा था सा जीम रुक जाइए, हा। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, दोबारा पढ़िए, शुरू से पढ़िए दोबारा। अलिफ बा अच्छा एक मिनट, था। अब रुक जाइए, आपका सांस फूल रहा है। अच्छा आप आराम से पढ़ें, देखिए बा के बाद ना आपकी हा की आवाज आ रही है, बा, ऐसे बा। नहीं, बा बा हम्म था। देखिए बहुत ज्यादा हा, इसकी आवाज था हो रहा है बिल्कुल। ता, अच्छा, ता शाबाश। सा देखिए आखिर में हा की जीम। आवाजें आ रही है मुझे, सा, ऐसे नहीं करें, बिल्कुल अच्छा आप अच्छा, छोड़ दें, हाँ। सा आप ना सांस रोक के जी पढ़े, सांस रोक के पढ़े। सा, सा, सा सा हम्म, जीम अच्छा हा। बस ठीक है, बस ठीक है, अभी एक ही लाइन पढ़ा रही हूँ ना मैं। अच्छा जी नेक्स्ट है सबीहा फरहान। अस्सलाम सबीहा वालेकुम। मेरे पास, वालेकुम जी अस्सलाम, जी मेरे पास ये इनरोल किया हुआ था, आपका नाम मेरे पास लिस्ट में नहीं है। जी जी, मैंने आपको बताया था ना, मैंने टाइमिंग चेंज करवाई थी हाँ अपनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने कहा था एक नाम था मेरे पास, मैंने चैट में जी देखा। जी जी ठीक है जी, चले जी। पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम। ठीक है, शाबाश। लेकिन आपका अलीफ जो है ना, वो ली के साउंड पे होना चाहिए, और अलिफ ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फीक। जी नेक्स्ट है इसबा, इसबा है हमारे पास, इसबा, इसबा नहीं है, ठीक है। युसरा तलहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम। जीम को थोड़ा लंबा कीजिए, जीम। जीम। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट है हमारे पास
शबाना है कोई? शहाना है। अच्छा, जकिया इस्लाम आप पढ़िए। जकिया। सकीना आप पढ़िए। सकीना नरजिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप रेगुलर रहेंगी ना सकीना? ओके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया आपको उर्दू समझने में मुश्किल होती है। I can read but a little bit. I can understand and I can speak a little bit. Yeah. अच्छा, अभी मैं जो मतलब बोलती हूँ आपको समझ आता है? Yeah, I do. ठीक है जी, चलें। अलीफ। Alif, ba, ta, sa, jim, ha. लंबा करें नहीं। जीम। Jim. शाबाश, बारक। Ha. बस 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 इतना काफी है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन रह गया? सनिया खान। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। अब तो बहुत छोटी सी कोई आवाज आ रही है। आपकी एज क्या है? मिस आई एम 20। हाँ, क्यूट, माशाल्लाह। चलिए जी, पढ़िए। अलिफ बा ता सा जीम। शाबाश। अलीफ, इसको और ज्यादा बारीक लेके जाइए। LIF, क्लिफ। क्लिफ, क्लिफ हैंगर था ना? अलिफ। हाँ, अलीफ। इतना लंबा नहीं करना। आप क्लिफ बोलते हैं ना, वो किसको, पहाड़ की चोटी को क्लिफ कहते हैं ना? तो या और कोई लफ्ज ऐसा आपके जिसमें लिफ आता हो? कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड आ रहा है आपके जहन में जिसमें लिफ आता हो? किसी के आ रहा है जहन में लिफ? नहीं आ रहा। नहीं टीचर, फिलहाल तो नहीं आ रहा। क्लिफ तो आ रहा है। तो उसी क्लिफ बोलती हैं या क्लीफ कहती हैं आप? क्लिफ। तो बस अलिफ भी उसी हिसाब से, बस आ आपने इसमें ऐड करना है। अलिफ। अलिफ। शाबाश, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास समरीन शब्बीर। आपने पढ़ लिया है समरीन? नहीं पढ़ा है। हेलो। हाँ जी, समरीन आंटी आपने नहीं पढ़ा है ना? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम। शाबाश। सा में ना थोड़ा सा और जबान बाहर निकाल के पढ़े। सा। सा। इसमें बहुत सीटी आ रही है, बिल्कुल सीन जैसी। सा। सा। ठीक है, अब सही है, अब बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा, कौन कोई रह गया है? सबने कर लिया है? जकिया इस्लाम आपने अनम्यूट नहीं किया, आपको मैंने बुलाया था। और कोई रह गया है जकिया के अलावा? सबने पढ़ लिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। कौन मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहेगा? कोई आंटी ही हो मेरे साथ तो अच्छा रहेगा। अभी किसने किया था मेरे साथ प्रैक्टिस? मैंने किया था, अफशा नदीम। ठीक है जी, नीलोफर आंटी आप कर। मैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा हा है इसको कैसे हमने करना है? इसमें है, ये देखिए, ये उर्दू जैसा हा बिल्कुल भी नहीं है। उर्दू में हम कैसे डिफरेंस करते हैं कि हाथी वाला है और हलवे वाला है, हम ये बोलते हैं। हालांकि उसमें देखने में कोई फर्क नहीं होता, ना आवाज में कोई फर्क होता है। लेकिन ये वाला है जो है, ये वाला हा जो है, इसमें क्या फर्क होता है अरबी में? जैसे आप ना माउथ वॉश के कोई ऐड, या आपने टूथपेस्ट का कोई ऐड देखा होता है, तो टूथपेस्ट के ऐड में कैसे दिखा रहे होते हैं कि वो अपने हाथ के आगे जो है, वो अपनी मुंह की जो स्मेल है वो महसूस करते हैं, कि मुंह के हाथ के आगे जो है वो अपने मुंह से भाप की तरह कुछ निकालते हैं, हाँ ऐसे करके। वो वाली चीज निकाल के ना फिर हा पढ़ना है। हाँ, जी। अपने आगे हाथ रखें, आपको महसूस होनी चाहिए अपने मुंह से इस भाप। हाँ। हा। ले आओ जाओ, ले आइए। अच्छा, हा। अच्छा, अब है खौ। अब इस सब पे आप सब लोग नोटिस करेंगे कि ये देखिए, ये उर्दू जैसा दिख रहा है लेकिन ये उर्दू जैसा नहीं है।
और इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, KHAW। आपने इंग्लिश हम्म में लफ्ज देखा होगा SAW। SAW को कैसे साउंड करते हैं हम? सॉ सॉ। जैसे हम कहते हैं आई सॉ द कैट, आई सॉ यू हम्म लास्ट नाइट। तो सॉ, हम्म जब हम सॉ कहते हैं तो हमारे होंठ गोल होते हैं। सॉ सॉ हाँ होते हैं नहीं सॉ होने। अब हम उर्दू के नहीं हिसाब से बोलते हैं ना, अगर आपने कभी किसी इंग्लिश बोलने वाले को सॉ बोलते हुए देखा हो तो उनके होंठ जो है ना सिर्फ खुलते हैं, होंठ गोल नहीं होते। हम्म सॉ, सही है। तो सॉ आपने बिल्कुल उसी अंदाज में सॉ बोलना है, सॉ। खा हाँ, खा आपने खौ, खौ भी आपने इसी हम्म तरह बोलना है, खौ। खा हाँ, और खा खौ, खा KHAW ओ की आवाज है, लेकिन होंठ नहीं गोल होने चाहिए। खौ। खा खा शाबाश। जैसे उर्दू, ये देखने में बिल्कुल उर्दू जैसा है, कुछ कुछ है भी उर्दू जैसा, लेकिन उर्दू वाले खौ में हम इतनी खरखराहट नहीं लाते जितना इसमें लानी पड़ती है, क्योंकि इसे वाजे कर, इसे हमने जी काफ से फर्क करना है। तो इस जैसे हम्म हम उर्दू में बोलते हैं खालिद आया है, खालिद आया है, तो हम इतना खौ नहीं बोलते, लेकिन अरबी में हम बोलेंगे, हम कहेंगे खा, खालिद, खालिदीन। खा खालिदीना शाबाश। आगे है दाल, ये बिल्कुल उर्दू जैसा है, सिवाय इसके कि बस हमने इसमें ये थोड़ी सी ख्याल करना है कि इसको हमने दबा कर बोलना है, जैसे हमने बा को दबा के बोला है, इसमें दाल में ता जैसी आवाज ना आ रही हो। जैसे हम अक्सर वो बोलते हैं ना,